बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी मार्ट के अंदर या फिर कोई बिजनेस पॉइंट, सेल ऑफ पॉइंट है, पॉइंट ऑफ सेल है, या कोई भी आपकी शॉप है, स्मॉल बिजनेस है, अगर आप कोई टिल का काम करना चाह रहे हैं अपना प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनाने का, और उसमें सिर्फ एंट्री करके आप कस्टमर को प्रिंट करके दे दें रिसिप्ट, और जो है अपना उसका डेटा आपके बैक एंड पे डेटाबेस में सेव हो जाए, तो ये प्रोग्राम मैक्रो रिकॉर्ड करके सिंपल सा कैसे बनेगा, और थोड़ी सी कोडिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, उसमें जाकर मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा। जो शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को और सीखने को मिलती रहती है, लेकिन आप लाइक नहीं करते हो, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें और शेयर भी किया करें दोस्तों के साथ ग्रुप्स में, सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि वो भी सीख सके। तो आज की जबरदस्त वीडियो में सीखने को मिलने वाला है इन्फॉर्मेटिव सब कुछ। तो पहले एग्जाम्पल को देखें, एंजॉय करें, वीडियो को लाइक लाजमी कर दिएगा। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास ये डेटाबेस एक प्रोग्राम है। अब इस तरह का ये जैसे मार्ट के ऊपर हम कुछ परचेजिंग सेल्स वगैरह कर रहे हैं, तो कोई भी कस्टमर आया, उसने आपको क्वांटिटी बता दी, आपने 2 लिखी और उसकी प्रोडक्ट्स के नेम एंटर कर दिया आपने, ठीक है। अब उसके बाद उसने कोई दूसरी क्वांटिटी बता दी कि 5 लिए, और उसका आपने नाम यहाँ से जाके सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। इसी तरह फिर आपने क्वांटिटी ऐड करी, यहाँ पर आपने जाकर कुछ एंट्री मैंने पहले से की हुई है, तो ये शीट में जहाँ सेव होगा। अब यहाँ पे करंट रिकॉर्ड है 251 क्वांटिटी है, ये इनका टोटल है, ये बिल बन गया सेव, यहाँ से क्लियर हो गया। अब इसमें बिल नंबर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैंने टाइम डेट लिखा हुआ है, कैशियर, और नाम अपना लिख दिया है, बिल नंबर एंट्री कर सकते हैं। अब ये डेटा कहाँ सेव हो गया, जाके सिंपल शीट में जाके। अब इसका ये लास्ट एंट्री रिकॉर्ड आ रहा है। अब हमारे पास जो अभी करंट रिसेंट बिल गया है वो ये वाला आ गया जो रिसेंट आ रहा है। एक और देख लेते हैं, इसके ऊपर एंट्री करके 100 क्वांटिटी के अंदर सेल हुई, और यहाँ पर हमने एंट्री करी। नाम आप कोई भी अपना बिजनेस है उस हिसाब से आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब जो गारमेंट्स है, मेडिसन है, क्रॉकरी है, ग्रोसरी है, जो भी होगा वो सब आपने बिल के अंदर एंट्रीज के अंदर ड्रॉप डाउन में बनाएंगे, और फिर यहाँ से जैसे ही सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक वो शीट में डेटाबेस के अंदर जाके रिकॉर्ड हमारा सेव हो गया 100 क्वांटिटी के हिसाब से। और हर बिल का पॉइंट ये होगा चेंज कि भाई ये जो ब्लैक हेडर्स आ रहे हैं ये बिल अलग अलग बने हुए हैं सारे, ठीक है जी। तो ये हम फिर इन्वेंट्री भी कर सकते हैं, डे क्लोजिंग में, एंड क्लोजिंग के अंदर कितना सेल हुआ है, क्या कैश होना चाहिए टोटल हमारे पास, ये सारी चीजें भी हम इजीली इसके अंदर से कर सकते हैं कैलकुलेट, ठीक है जी। तो ये सारा प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा एक्सेल में अपने स्मॉल बिजनेस के लिए, कोई भी जगह है आपकी जहां आप सेल्स वगैरह का काम करते हैं, ऑनलाइन सेलिंग वगैरह है, या फिर कुछ और की फैक्ट्री वगैरह, कंपनी वगैरह, तो उसमें आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ये। और इसके अलावा शीट 2 पे हमारा डेटाबेस है। ये सिंपल कह लें, हमारे पास यहाँ पर जो है वो इनकी प्राइस लिखी हुई है। अब अगर आपको इसको बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हैं, क्वांटिटी भी लिखी हुई है, सारी चीजें। इधर से हम डाटा उठा रहे हैं अपनी इस वाली शीट पे, यहाँ से जो सेल हो रहा है, कस्टमर आपसे खरीद रहा है, वो हम इसके अंदर एंट्री करके कस्टमर को अगर प्रिंट करके देना है, यहाँ से फाइल में जाके साइड प्रिंट एरिया करें और प्रिंट पे जाके क्लिक कर दें, वो फाइल भी आपकी इजीली बिल की प्रिंट होकर आ जाएगी, और यहाँ पर सेव क्लिक करेंगे तो वो डेटा जाकर आपका सेव हो जाएगा। तो ये काम सारा किस तरह से हुआ, ये आज की इस क्लास के अंदर सीखने को मिलने वाला है। तो यकीनन जीरो से स्टार्ट करना है हमें बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अब अगर आप अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आज की इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है जी। तो इसके अंदर कुछ फॉर्मूले होंगे, डेटाबेस एंड मैक्रो से किस तरह करेंगे, उसमें क्या टेक्निक यूज होगी, क्वांटिटी को चेंज किस तरह से ऑटोमेटिक करेंगे, ये सब काफी मेहनत के बाद ये चीजें क्लियर की जाती हैं, फिर आपके सामने अपलोड होती हैं। तो इसी तरह आपका भी ये है कि आप राइट्स बनता है कि आप लाइक जरूर करें, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैंने न्यू एक्सेल की फाइल ओपन कर ली, ठीक है जी। अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है यहाँ पे, और शीट 2 और शीट 3 शीट्स हो गई हमारे पास। अब हमें यहाँ पे कुछ डेटाबेस चाहिए अपना, और शीट 1 पे हमें काम करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने शीट 1 पे वही नाम दे दिया, कैशियर, ठीक है जी। और यहाँ पर हमने नाम दे दिया डेट, कंट्रोल कॉलन, डेट के लिए फॉर्मेट ये रखना, ये रख ले कंट्रोल शिफ्ट 3, वरना इस तरह के फॉर्मेट में भी आप देख सकते हैं। क्वांटिटी लिख ली हमने, डिस्क्रिप्शन लिख लें या प्रोडक्ट्स लिख लें, प्रोडक्ट्स लिख लिए, और यहाँ पर उसका प्राइस, ठीक है जी। प्राइस के बाद इनको मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा, और यहाँ से मैंने इसको सेंटर लाइन कर लिया। अलाइन सेंटर के बाद यहाँ से इसको सिलेक्ट करा, और इस रेंज को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके टेबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, फॉर्मेट इस टेबल। टेबल आपको हेडर्स यही चाहिए,
माई टेबल हैज बीन हेडर पे चेक लगा के ओके कर दे। टेबल के अंदर जाके मुझे सिंपल फॉर्मेट रखना है, कलर नहीं चाहिए, तो मैं ये वाला स्टाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब इसके अंदर हमें ड्रॉप डाउन बनानी है। ड्रॉप डाउन से पहले हमारे पास शीट के ऊपर डेटाबेस में नाम होने चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रोडक्ट्स के नाम आ गए, जिस चीज़ का बिजनेस होगा वो सारे नाम एंटर कर लिए, प्राइस एंटर कर लिए। अब इसको हमें यहाँ ड्रॉप डाउन में उठाना है, जितनी बड़ी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, जहाँ तक आपकी बिलिंग का काम हो सकता है वहाँ तक आप उसको रेंज को सिलेक्ट करें। अब देखें यहाँ पर हमारे पास अभी टेबल इस जगह तक आ रहा है, तो हम टैब प्रेस करेंगे इसके अंदर, तो ऑटोमेटिक टेबल की रेंज बढ़ जाएगी। ठीक है जी, अब आपको जहां तक लिस्ट बनानी है सेल सेलेक्ट, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे लिस्ट ऑप्शन के अंदर और यहाँ सोर्स क्लिक, ऑल इंटायर कंट्रोल शिफ्ट डाउन सिलेक्शन बनेगी। अब जहां से जो भी हम नाम सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको मैं कॉलम को बड़ा कर लेता हूँ, तो सारे नाम इसमें ऐड हो गए। क्वांटिटी हम डायरेक्ट लिखेंगे और यहाँ पर एंड ऑफ रो पर हमें टोटल भी चाहिए, लेकिन टोटल हमें अगर हम बाय डिफॉल्ट देखें तो यहाँ पर सब टोटल आएगा और सम फंक्शन यूज होता है यहाँ पे। अगर हम टेबल रेंज में जाएं, जब टेबल में क्लिक होगा तो टोटल रो शो करने के लिए टेबल के अंदर यहाँ पर टोटल रो का ऑप्शन आएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एंड में टोटल रो ऐड हो जाएगी, लेकिन सब टोटल का फंक्शन अप्लाई कर रहा है। सब टोटल होता है सिर्फ सिंपल प्लस के लिए। देखिए 25 और 25, अब यहाँ पर ये अभी फंक्शन 103 है, अगर हम 109 करेंगे तो यहाँ पर ये सम का फंक्शन देगा। लेकिन हमें यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज करना है, इसको हम चेक कर लेते हैं। हमें चाहिए सम प्रोडक्ट। अगर सम प्रोडक्ट यहाँ पर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। सम प्रोडक्ट होता है दो रेंज को आपस में मल्टीप्लाई करके उनको प्लस करके आंसर करेगा। तो हम यहाँ पे इस रेंज की जगह पर हम अपना फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इक्वल सम प्रोडक्ट एरे 1 के अंदर ऑल वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। ये क्वांटिटी रेंज से खुद ब खुद रेंज इंक्रीज होती रहेगी, कॉमा ऑल प्राइस सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट किलोस। अब इसका फायदा ये है, जैसे एक क्वांटिटी है और एक क्वांटिटी है तो 50, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा तो फिर कितने होने चाहिए, 75 हो गया। ये चक्कर समझ में आ गया यहाँ तक, अच्छी बात है। ठीक है जी, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ से इस रेंज को जो है यहाँ से हमें कॉपी करना है। ठीक है जी, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, सिर्फ हेडिंग्स को कंट्रोल सी के बाद मैं यहाँ से कॉपी करके एक रो के बाद यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको कंट्रोल वी पेस्ट। इधर आकर हमारा डेटाबेस जो है वो सेव होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये तो हो गया हमारा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब प्राइस हमें खुद ब खुद चाहिए, जैसे ही हम यहाँ से नाम सिलेक्ट करें तो वी लुकअप बेस्ट फॉर्मूला है सर्च के लिए। हम यहाँ पे इफ एरर लगाएंगे, एरर हाइट, वी लुकअप लगाएंगे यहाँ पे सर्च के लिए, इस नाम को सर्च करो। कहाँ से सर्च करना है, टेबल एरे रेंज, हमारे पास ऑल डेटाबेस जो आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल और यहाँ पर F4 कर देंगे। कॉलम 2 से डेटा सर्च होगा, प्राइस 2 कॉलम बन रहे हैं और यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा, एक्सेप्ट मैच ब्रैकेट किलोज, एरर होगा तो कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट किलोज। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो एन रिटर्न एरर नहीं करेगा, आपको ड्रैग कर लें इसको यहाँ तक। अब जैसी क्वांटिटी इंटर होगी, जैसे 2 क्वांटिटी ले रहे हैं ये, यहाँ से आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट करी 246 इनका 492 टोटल आ गया। सम प्रोडक्ट यहाँ पे आपको डायरेक्ट टोटल करके बिल बता रहा है, तो कस्टमर को आप बता सकते हैं भाई ये टोटल आपका हो गया है। ठीक है जी, यहाँ तक ये चीजें समझ में आ गई आपको। अब हमें इसमें क्या करना है, मैक्रो रिकॉर्ड। मैक्रो रिकॉर्ड करने में बहुत आसान लग रहा होगा आपको अभी जो मैं स्टेप बताऊंगा, लेकिन उतना ही ये ध्यान से करना है काम। कोई भी एक स्टेप अगर आपने मिस करा तो ये फिर नहीं होगा अप्लाई, ये मैं बता दूं आपको। तो जिस तरह से जो चीजें मैं फॉलो करके आपको बता रहा हूँ, उन्हीं स्टेप्स को उन्हीं तरह से फॉलो करके आपको यूज करने, ध्यान से देखिएगा सब कुछ। ठीक है जी, अब हमारे पास ऊपर एक रो ब्लैंक आ गई। एक रो ब्लैंक आने के बाद यहाँ से हमें डेटा स्टोर करना है, जो डेटा एंट्री होगी और वो जाकर हमारा डेटाबेस में सेव हो जाएगा। अब इसके लिए हमें यहाँ से पहले मैक्रो ऑन करना है, डेवलपर टैब में जाएंगे, यहाँ पर मैक्रो रिकॉर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। अब मैक्रो रिकॉर्ड में आपने ओके कर दिया। ठीक है जी, मैक्रो रिकॉर्ड में जैसे ही ओके किया आपने, यहाँ पर आपकी डेटा एंट्री शुरू हो गई। अब 2 क्वांटिटी ली कस्टमर ने, 5 क्वांटिटी ली, 6 क्वांटिटी ली, 4 क्वांटिटी ली, किस आइटम की ली। अब यहाँ से आपने इसकी प्रोडक्ट सिलेक्ट करी, टोटल आपका खुद ब खुद आता रहेगा यहाँ पे। ठीक है जी, सिर्फ आपको स्कैन करना है या ड्रॉप डाउन इससे सिलेक्ट करना है, या ऑटोमेटिक आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इस सेल के ऊपर क्लिक करना है, ये डेटा जाएगा हमारा शीट 2 पे। मैक्रो जो भी होगा वो सब रिकॉर्ड हो रहा है हमारा। ठीक है जी, तो इस सेल पे आएंगे आप, कंट्रोल डाउन और फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट और कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और अगर टोटल भी चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एक और दफा, और यहां से आप करेंगे इसको कंट्रोल सी कॉपी,
शीट 2 पे जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा कर्सर है ऊपर टॉप ब्लैंक पे, तो हमें सबसे लास्ट वाली पोजीशन पे आना है ताकि जो भी डेटा एंट्री हो वो इधर से ऐड हो। तो हम कंट्रोल डाउन करेंगे इसको, ठीक है जी। कंट्रोल डाउन के बाद यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ सिंपल सिंगल डाउन एरो, और फिर यहाँ पर एरो होम मेन्यू में जाएंगे, इंसर्ट यहाँ पर दिया हुआ है कॉपी सेल। जैसी कॉपी सेल्स क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आपसे शिफ्ट सेल राइट शिफ्ट सेल डाउन, तो यहाँ पर मैं शिफ्ट सेल डाउन कर रहा हूँ, तो पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर कॉपी ऊपर आ गया। अब इसकी फॉर्मूला भी वर्किंग में साथ होगा, अगर मैं वहां से क्लियर करूंगा फॉर्मूला तो यहाँ से भी इसकी वैल्यू क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे यहाँ पर इसका फॉर्मूला नहीं चाहिए, कंट्रोल ऑल्टर वी, वैल्यू पे चेक लगाऊंगा और यहाँ पर मैं कर दूंगा ओके। डबल क्लिक कर लें ऑटो फिट, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आपका कर्सर आके इधर छोड़ दिया आपने, और अब आप जाएंगे अपना वापस शीट पे। इधर ड्रॉप डाउन है, इधर फॉर्मूले, तो फॉर्मूले डिलीट नहीं करने हैं हमें, सिर्फ ये क्वांटिटी और यहाँ तक की जो रेंज है वो सिलेक्ट करनी है हमें, ठीक है जी। तो जो भी रेंज होगी यहाँ तक की उसको हमने सिलेक्ट करा और डिलीट दबा दिया। डिलीट दबाने के बाद बाहर क्लिक कर दें, डेवलपर में चले जाएं, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दें, ठीक है जी। अब इसमें मसला क्या आएगा, ये तो हमारा हो गया मैक्रो रिकॉर्ड। अब इसमें एक मसला क्या आएगा, यहाँ पर क्वांटिटी कितनी एंटर हुई हुई है 25674। अब मैं अगर यहाँ पर यही क्वांटिटी मैं अपनी मर्जी से एंटर करूंगा, लेकिन क्वांटिटी रिकॉर्ड हो गई मैक्रो में, क्योंकि टाइप करते हुए जो भी वैल्यू होगी वो मैक्रो में जाकर सेव हो जाती है। तो ये क्वांटिटी भी उसी मैं नई एंट्री करूंगा वही क्वांटिटी आएगी। देखिए अब मैं 10-10 की एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ पे मिसाल के तौर पर 10-10 की एंट्री करी, अभी 2564 की आ रही है एंट्री। जैसी मैं यहाँ से 10-10 की एंट्री करता हूँ, जैसे कोई भी आइटम गया हमारे पास से, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया सर 17,860। अब यहाँ पे अभी 2564 की एंट्री आ रही है, मैंने 10-10 की एंट्री करी है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मसला क्या आएगा, इसको रन करने के लिए इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे शेप्स ले लेते हैं, बटन बनाने के लिए कोई भी अच्छा सा, राइट क्लिक कर लें एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पर आप कर लें सेव। सेव क्लिक के बाद इसका कलर वगैरह भी आप अपने हिसाब से दे दें जो अच्छा लगे आपको। आउटलाइन नहीं चाहिए, यहाँ से 9 कर दे, और यहाँ से होम में जाएंगे, यहाँ से अलाइन सेंटर बोल्ड, और यहाँ से इसको मैं कर रहा हूँ ब्लैक। राइट क्लिक असाइन मैक्रो के लिए, जो मैक्रो हमने रिकॉर्ड किया है इससे अटैच करने के लिए असाइन मैक्रो, मैक्रो 1 के नाम से आ रहा था, ओके। अब देखिए क्वांटिटी 10-10 नहीं आएगी, जो हमने प्रीवियस रिकॉर्ड करी थी वही क्वांटिटी इधर ऐड हो जाएगी। यहाँ सेव क्लिक, देखें ये आ गया मसला। तो अब हमें इसके अंदर थोड़ा सा काम मैंने कहा था मैक्रो कोड में जाकर करना होगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये पूरा का पूरा बारीक कोड में करने से बेहतर था इसी तरह कर लिया जाए। और ये जो प्रॉब्लम फेस हो रही है क्वांटिटी सेम की, इसके लिए सोल्यूशन मैं भी आपको बता रहा हूँ। ये जो नई एंट्री आई है डेटा डिलीट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। अब हमारी जो करंट क्वांटिटी होगी वो ही हमें चाहिए, यहाँ पे ये दफा जो हमने रिकॉर्ड कर ली वो नहीं आनी चाहिए। ग्रिड लाइन हटानी है, व्यू में चले जाए, यहाँ पे ग्रिड लाइन का चेक हटा दे, ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है, कोड में जाना है। कोड में जाने के लिए हम जो मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं व्यू में, उसको हम एडिट करने के लिए यहाँ जा सकते हैं व्यू मैक्रो, और जिस नाम से आपने मैक्रो सेव किया होगा उसका एक कोड खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट जनरेट हो जाता है विजुअल बेसिक के अंदर। तो उसको हम यहाँ से जाकर जिस नाम से आपने सेव किया होगा इस फाइल में, जिस जगह पे आके उसको एडिट करने के लिए क्लिक करके यहाँ से एडिट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कोड को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, तो मुझे पता है, तो ये मैं आपको इसलिए यहाँ से जाके मैं थोड़ा सा काम करके एडिट क्वांटिटी के बता रहा हूँ ताकि वो चीज़ हमारी प्रॉब्लम में नहीं है। अब देखिए B4 रेंज में आए थे, उसके बाद हमने सिलेक्शन बनाई थी एक्टिव सेल फार्मूला RC1 शीट 1 पे, तो उसकी क्वांटिटी लिखी थी, सारे क्वांटिटी के रिकॉर्ड ऐड हुए हैं इसके अंदर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इन सबको हटाना है, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है जी, ये हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको डिलीट करने के बाद अब मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज कर रहा हूँ। बाकी कोड देखें सारा का सारा जो जो स्टेप्स हमने किए हैं वो खुद ब खुद इसके अंदर ऐड हुआ है। तो हमने कोई कोडिंग नहीं यूज़ करी, वरना जो प्रोग्रामर है वो फिर इस कोडिंग की मदद से पूरा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर अपनी मर्जी से डिज़ाइन करते हैं जो चीज़ें उन्हें चाहिए होती हैं। तो विजुअल बेसिक को भी फिर आपको समझना ज़रूरी होता है। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो इतने लेवल पे यूज़ नहीं होता है, क्योंकि डेवलपमेंट्स के लिए फिर और दूसरे सॉफ्टवेयर हैं जो लैंग्वेजेस हैं वो यूज़ की जाती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स वगैरह के लिए। लेकिन कोई छोटा मोटा अगर प्रोग्राम आपको एक्सेल में बनाना है तो आप विजुअल बेसिक की मदद से अपना खुद का प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर आपके लाइक्स भरपूर आएंगे तो फिर विजुअल बेसिक की सीरीज भी शुरू की जाएगी, डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स के ऊपर। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 तकरीबन लाइक्स पूरे करें इस वीडियो के, और 1000 कमेंट्स पूरे करेंगे तो फिर विजुअल बेसिक की जो सीरीज़ होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ तक का हमारा ये काम हो गया, इसको मैं कर रहा हूँ मिनिमाइज।
मिनिमाइज के बाद अब हमें क्या करना होगा, नई एंट्री। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये पुरानी एंट्री जो मैक्रो रिकॉर्ड करते वक्त हुई थी वो, अब मैं अपनी नई एंट्री कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं 100 के क्वांटिटी में सेल कर रहा हूँ, 100 क्वांटिटी में सेल कर रहा हूँ। क्या सेल कर रहे हैं हम, यहाँ पे ये चली गई, ये चली गई, ये प्रोडक्ट चली गई, ठीक है जी, और ये चली गई। अब हमारी क्वांटिटी का मसला नहीं होगा, अगर हमारा कोड हमने सही रिटर्न करके वहाँ से क्लियर करी है चीज़ें, तो यही क्वांटिटी करंट डेटा एंट्री की सेव होनी चाहिए। सेव, तो यहाँ तक जो मैंने डेटा एंट्री करी है, अब जैसे ही मैं सेव बटन पर क्लिक करूंगा तो वो हमारी शीट में जाकर यहाँ पर विथ क्वांटिटी के साथ जो करंट क्वांटिटी 100 मैंने आपको समझाने के लिए टाइप करी है, तो ये डाटा हमारा ऐड हो जाना चाहिए डेटाबेस शीट में। तो इस तरह से टिल मशीन सॉफ्टवेयर का जो आपका काम है वो कंटिन्यू होता रहेगा। फिर आपको जो भी डाटा एंट्री करनी होगी, जो बिलिंग होगी, आपने एक एंट्री करी और सेव पे क्लिक, तो अब हम यहाँ पर इसको ये वाली कंडीशंस के साथ सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करा, अब ये बिल हो गया सेव जाकर और करंट क्वांटिटी के साथ, ठीक है जी। तो ये इस तरह से सारी आपकी डेटा एंट्री चलती रहेगी। अब जो मैंने कोड में जाके चेंजेस का बताया वो सिर्फ आपको एडिटिंग वगैरह करनी है क्वांटिटी की जाके, बाकी पूरा का पूरा कोड सिर्फ हमने मैक्रो की मदद से अपना रन करा और यहाँ कर ये सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखें, फिर एक और 50-50 की क्वांटिटी हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। अब हमने थोड़ा क्वांटिटी को ऐड कर दिया ज्यादा, ठीक है जी। हमारी जो पहले एंट्री थी 4 तक के, 5 तक की एंट्री हमने ऐड करी। अब ये कस्टमर का बिल जो है, इसने ज्यादा परचेजिंग करी, हमने बिल वगैरह बना दिया इनका, ठीक है जी। यहाँ से हमने आइटम सिलेक्ट कर लिए। अब ये यहाँ से फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे, सेव क्लिक करा हमने। अब ये सेव तो हो गया, लेकिन यहाँ से ये डेटा एंट्री जो हमने माइक्रो रिकॉर्ड करते वक्त क्लियर करा था कंटेंट, वो इधर तक का किया था, तो यहाँ तक हमें रेंज इसको नहीं मिल रही है, तो इसलिए ये क्लियर नहीं हो रहा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा, इसलिए मैंने कहा कोड को भी आपको समझना जरूरी है। बास टाइम मैक्रो रिकॉर्ड करते हुए कोड में जाकर हमें काम करना पड़ता है। अब देखिए शीट 2 पे ये सेव तो हो गया होगा जाके, विथ कंट्री करंट के साथ ये बिल हमारा सेव हो गया, लेकिन इसके अंदर क्लियर का जो ऑप्शन था वो आगे रॉ को अंदर से क्लियर नहीं कर रहा। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद व्यू मैक्रो, मैक्रो 1 को हमने रिकॉर्ड किया था, इस बटन के साथ एडिट करेंगे। एडिट में जाने के बाद यहाँ पर अब हमें रेंज देंगे क्लियर कंटेंट की, ए से B7 की रेंज है। अगर हम यहाँ पर चेक करें, ए से B7 1 2 3 4 और ये 5 है, तो 8 9, तो हमारी बात ए और B9 तक की रेंज को क्लियर करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल B7 की जगह B9, बस ये काम करना है। अब हम यहाँ से इसको ऐड करते हैं। तो हर तरह से मैं क्लियर कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ या डाउट नहीं रहे इस तरह से। फिर भी कोई अगर कोई क्वेश्चन हो या कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हो। लाइक फिर मैंने कहा है कि लाजमी कर दिएगा भरपूर, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो कंटेंट आपको देखने को और सीखने को मिलते रहे शाम इस्लाम यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है जी। तो यहाँ से ये आ गया और यहाँ से लास्ट एंट्री हमारी ये आ गई, सेफ, और क्लियर हो गया। अब यहाँ से शीट 2 में गए, सारा का सारा डेटा इधर एंड हो गया, ठीक है जी। अब इसमें जैसे फाइनल हो गया, क्लोजिंग करनी है, एंड ऑफ क्लोजिंग के वक्त जो है, डे क्लोजिंग या सेल के हिसाब से हमें कैश को काउंट करना है कितना होगा। तो ये क्वांटिटी के हिसाब से हमारी एंट्री हुई हुई है डेटाबेस में सेव, और यहाँ प्राइस, तो हम इसको फिर सम प्रोडक्ट से कैलकुलेट करेंगे। मैंने बताया था जहाँ हमें डायरेक्ट प्लस और मल्टीप्लाई एक साथ करना है, तो सम प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा। जितनी क्वांटिटीज आ रही हैं सारी ऑल सिलेक्ट करें यहाँ तक जितने सेल हुई है आपकी, ठीक है, बिलिंग की, और फिर उसके बाद ऑल प्राइस कॉलम सिलेक्ट कर लें, तो ऑटोमेटिक इन सबको मल्टीप्लाई करेगा इसके हिसाब से, और फिर प्लस करके हमें टोटल बता देगा। यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे। अच्छा, पहले हमने कॉमा लगाना है, क्वांटिटी सिलेक्ट कर लें फर्स्ट या प्राइस सिलेक्ट कर लें, और फिर कॉमा के बाद क्वांटिटी सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो ये करंट आपकी सेल होनी चाहिए, ठीक है जी, इस बिलिंग के हिसाब से जो भी सेव किया हुआ है अपने रिकॉर्ड। तो क्लोजिंग कर रहे हैं आप या फिर किसी और के हैंड ओवर कर रहे हैं टिल को यानी कैश को, तो फिर आप उसको बताएंगे कि इतना टोटल कैश होना चाहिए, डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं इसको टोटल सेल कर रहा हूँ, इस तरह से, ठीक है जी। तो ये सारी आपकी एक समरी भी बन सकती है, यानी इन्वेंटरी करनी है, 4 डे की आपकी क्या सेल्स हुई है ये, तो इस तरह से भी आप उसको चेक कर सकते हैं रिकॉर्ड। सिंपल स्टेप से बिलिंग का एक तरीका मैंने आपको गाइड किया है इसके अंदर, तो आसानी के साथ खुद से आप अपना एक सॉफ्टवेयर स्मॉल बिजनेस का अकाउंट्स वगैरह का काम कर सकते हैं इसके अंदर।
बिलिंग कर सकते हैं इसको, आप प्रिंट कर सकते हैं बिल को। अब मेन जो हमारा इसके अंदर फोकस था वो हमारा था बिलिंग का। टिल मशीन के अंदर हम जो बिल वगैरह जनरेट कर रहे होते हैं वो किस तरह से होगा। अगर इसके अंदर फिर आपको मजीद एडिट वगैरह एंट्रीज करनी है, जैसे हमारी शीट्स में क्वांटिटी होनी चाहिए, इसके साथ कितनी सेल्स हो गई, फिर इसके साथ मैच करेंगे कितनी सेल्स बची है, कितनी क्वांटिटी रह गई है, तो मेरी इन्वेंट्री की, सेल्स की, कई टॉपिक्स किस हवाले से मैंने शाहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। तो जो फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी इन वीडियो को भी यहाँ पे आके वॉच कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको शेयर करें, और फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। इस वीडियो के अंदर इतने, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और अच्छे टॉपिक के साथ। कोई चीज़ या डाउट हो इसकी तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।